नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपका साथी आया हूँ एक और नई कहानी के साथ। ये कहानी दो भाइयों के प्यार और उनके अटूट विश्वास को दर्शाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहा करते थे। उनका नाम रामू और श्यामू था। उनके बीच अटूट प्यार और विश्वास था। दोनों का बचपन बहुत गरीबी भरा हुआ था। उनके माँ बाप का साया भी उनसे जल्दी ही छूट गया। लेकिन दोनों भाई ने मिलकर ना सिर्फ घर को संभाला, बल्कि एक दूसरे को जीना भी सिखाया। उनके पास एक छोटा सा खेत का टुकड़ा था, पर उसमें भी वह प्यार बोया करते थे। रामू बड़ा था, समझदार था, शांत स्वभाव का था। रामू की शादी हो चुकी थी और एक छोटा बेटा भी था। पर श्यामू छोटा था, कवारा था, पर उनका दिल बहुत बड़ा था। वह भाभी और भतीजे को अपनी जान से भी ज़्यादा चाहा करता था। दोनों भाई साथ मिलकर दिन भर खेत में मेहनत करते, एक ही छत के नीचे रहते, एक ही थाली में खाते। वह एक दूसरे की थकान को बिना कहे ही समझ जाते थे। फिर एक दिन वह भी आया जब गांव में सूखा पड़ गया। खेत की फसलें कम होने लग गईं, अनाज कम था, पर जिम्मेदारियां बढ़ी। रामू ने रात को सोते समय सोचा, श्यामू तो अकेला है, लेकिन मुझ पे परिवार को संभालने की जिम्मेदारी भी है। क्यों ना मुझे ज़्यादा अनाज रखना चाहिए। वह अगले पल ये सोच ही रहा था कि उसके दिल से आवाज़ आई, श्यामू हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा है और उसके बिना मैं कुछ भी नहीं। क्यों ना उसकी थोड़ी सी मदद कर दूं। वह उठा और चुपचाप एक बोरी अनाज की श्यामू के गोदाम में रखा था। उधर श्यामू भी अपने कमरे में सोच रहा था, भैया कितनी जिम्मेदारियां हैं, भाभी, भतीजे, घर भी संभालना है। मैं तो अकेला हूँ, भैया को ही ज़्यादा अनाज मिलना चाहिए। वह भी चुपके से उठता और रामू के गोदाम में एक बोरी अनाज रखा था। ये सिलसिला कई रातों तक चलता रहा। दोनों भाई हैरान थे कि अनाज खत्म ही नहीं हो रहा। एक रात दोनों एक दूसरे के गोदाम में अनाज की बोरी रखने के लिए जा रहे होते हैं। तभी उनकी मुलाकात एक दूसरे से हो जाती है। हाथों में बोरी और आंखों में आंसू होते हैं। रामू श्यामू रामू श्यामू को बोलता है, श्यामू तेरा दिल समुंदर जैसा है, छोटा भाई होकर भी तू तो बड़ा निकला। श्यामू ने हंसते हुए जवाब दिया, भैया ये सब मैंने आपके साये में रहकर ही तो सीखा है। उस रात कोई अनाज नहीं रखा गया, लेकिन दोनों को एक ऐसा खजाना जरूर मिल गया जिसका मोल दुनिया की कोई भी दौलत नहीं चुका सकती। वह खजाना था भाईचारे का, त्याग का और प्यार के रिश्ते का। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए। आप हमें कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि हम आगे कौन से टॉपिक पे नई कहानियाँ बनाएं। धन्यवाद।